ये एग्जाम्पल देखो, अ शिप steams due west with a velocity of 15 km/h relative to the current which is flowing at the rate of 6 km/h due south. क्या है हमारे पास कि जो शिप है ना, ये करंट के विद रिस्पेक्ट टू किस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 15 km/h, और किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में. इस तरफ ना शिप की रिलेटिव वेलोसिटी है, या कहें एपरेंट वेलोसिटी है शिप की, ठीक है, कितनी, 15 km/h. और जो करंट है दैट इज़ ड्यू साउथ 6 km/h. करंट यानी कि पानी की स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव कर, पानी की बात करेंगे ना रिलेटिव टू द करंट, हाँ, तो पानी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 6 km/h. ये ध्यान रखना, ये तो करंट मतलब जो भी पानी है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, लेकिन ये जो है ये शिप की एपरेंट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो अगर मैं शिप की एक्चुअल वेलोसिटी ये मान लूँ u, ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये शिप की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट है और ये भी शिप की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, बोल सकते हैं ना. अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो ये u cos थीटा है, ये एक तरह से u sin थीटा है. तो शिप की एक्चुअल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं ये 15 और 6. 15 हो गया अलॉन्ग OW और 6 हो गया अलॉन्ग OS. अब आगे क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन गोइंग नॉर्थ एट द रेट ऑफ 30 km/h रिलेटिव टू द शिप. हमें क्या बोला है, एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, हमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू शिप. मान लिया ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू शिप. तो मुझे शिप की वेलोसिटी चाहिए होगी अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन. तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ना ये जो एक्चुअल शिप की जो एक्चुअल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स थे ना, इन्हीं को उसके अलोंग देख लेते हैं. अगर इधर ये इस डायरेक्शन में अगर ये वेलोसिटी 6 थी तो अपर डायरेक्शन में ये -6 हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई. अब ये अगर इधर 15 थी तो इधर हो जाएगी -15. इतना तो सबको क्लियर होगा ना, -15, ठीक है. अब देखो हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू शिप. तो हमें शिप की रिवर्स्ड वेलोसिटी लेनी होगी. अभी हमारे पास शिप की वेलोसिटी अलोंग OE -15 आई है, पर जब मैं इसको रिवर्स करूँगी तो वो जाएगी 15 अलोंग OE, ठीक है. अब इसी तरह से जो शिप की एक्चुअल वेलोसिटी है ON के अलोंग वो -6 है, लेकिन मुझे क्या लेनी होगी, रिवर्स, तो वो जाएगी 6, ठीक है. अब और ट्रेन की अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें, ON के अलोंग वो 30 है और OE के अलोंग वो 0 होगी. तो अब हम कंपोनेंट्स लें इसके v के, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू शिप. तो v cos थीटा क्या होगा, इसके अलोंग शिप की वेलोसिटी और इसी के अलोंग ट्रेन की 0 है और शिप की हमने रिवर्स निकाली वो 15 है, तो 0 + 15 = 15. अब v sin थीटा, इसके अलोंग कंपोनेंट्स लेते हैं. इसके अलोंग ट्रेन की स्पीड तो है 30 और शिप की हो गई है 6, तो 30 + 6 36. तो v cos थीटा आपके पास 15 आया, v sin थीटा आपके पास 36 आया. अब इसको सॉल्व करके आप v और थीटा दोनों फाइंड कर सकते हो, ठीक है. आपको वही निकालना था ना, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन गोइंग नॉर्थ रिलेटिव टू द शिप. आई होप अब सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे.